ठीक है, तो आपके अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप समझते हो कि जैसे जो पीरियड रहा, जिस पीरियड में आप उस बीमारी के साथ थे, उस पीरियड में आपने क्या महसूस किया? कुछ अनुभव हुआ है आपको ऐसे? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल तो हमेशा रहता है कि नहीं, उस पीरियड में कुछ ऐसा लगा तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपको कुछ हुए हैं? कभी इस बात को जानने की कोशिश करी कि ये जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है क्यों हुई है? कभी इस बात की गहराई में जाने की कोशिश करी? तो वो पीरियड था ऐसा जिस पीरियड में आप उसको यूटिलाइज, हम मतलब आप नहीं, मैं हम कहूँगा, हम उस पीरियड को यूटिलाइज कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से कि ये गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे साथ हुआ ये क्यों हुआ है। जनरली क्या होगा कि जब आप कैंसर तो बड़ी बीमारी है, मामूली बीमारी में किसी का फ्रैक्चर भी हाथ का हो गया तो वो कहता वाह नहीं मिला था। दुनिया में इतना घूम रहे हैं आप, तो बहुत लोग उनको कुछ नहीं होता, नहीं मिला था इस काम के लिए, मेरा हाथ हो गया, मतलब वो बात नहीं। और ये तो मामूली बीमारी में आदमी इतना परेशान हो जाता है। अब आपको बड़ी बीमारी से निकलने के लिए आप लोग, तो उस पीरियड के अंदर आपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया कि जिससे कि आपको इस बात का एहसास होता कि ये क्या हुआ है आपके साथ, नंबर 1, और नंबर 2 ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है और क्यों हुआ है? कैंसर क्या या कुछ और व्हाटएवर बीमारी जो है वो कोई मतलब इसका कोई वो नहीं है, उसकी कोई एक्सिस्टेंस है ही नहीं किसी कीमत के ऊपर भी। और सब इस बात को मतलब मेरे साथ इस बात को सही बताई है, बीमारी कोई चीज़ नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज बीमारी, दैट्स इट। एब्सेंस ऑफ हेल्थ को बीमारी बोला जाता है, बीमारी की कोई वो है ही नहीं अपने आप से, बीमारी की कोई टर्म ही नहीं, आप कुछ भी कह रहे हो उसको, बीमारी कुछ नहीं होती। एब्सेंस ऑफ हेल्थ जो होता है बस उसी को बीमारी का कोई नाम दे दो आप, ABCD XYZ कुछ भी कह रहे हो उसको, टोटल एब्सेंस ऑफ हेल्थ होती है। क्या वो एब्सेंस ऑफ हेल्थ जो है वो क्यों होती है? आप जैसे आप जिस स्टेज पर आप लोग पहुँच गए, क्या आप लोग के आप सब लोग वो खड़े जो उस बीमारी को होने के बाद भी यहाँ पर खड़े हुए हैं? ज़्यादातर तो ऐसे ही लोग होते हैं ना जो उस बीमारी के बाद वो बैंड हो जाता है मामला, वो बैंड हो जाता है मामला। तो आप क्या हमारे पास तो और अच्छी जो है वो एक वो है इस बात को समझने की ज़रूरत है, ताकि और लोगों के साथ हम जब उसको शेयर करें तो वो इस बात को समझ सकें कि यस ये मेरे साथ भी हो सकता है, और ये मेरे साथ नहीं हो इसके लिए अगर मैं ऐसा सोचूं या ऐसा करूं तो शायद संभव है कि ना हो। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि मेरे साथ जब ये प्रॉब्लम हुई थी उस दौरान में मैंने इस बात को बड़ी क्लियरली महसूस किया कि एक बॉडी है और एक सोल है, दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ें बिल्कुल एक तरफ से। बॉडी सफ़र कर रही है अपने कर्मों से, अपने वजहों से, और सोल जो है वो टोटली उसको डिटैच होकर देख रही है कि ये सब जो हो रहा है इसको अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको अगर आप समझ सकते हो तो आगे रेफरेंस नहीं होगा इस चीज़ का किसी भी कीमत के ऊपर, आगे इस बात का रेफरेंस नहीं होगा किसी भी कीमत के ऊपर। और अगर आपको इस बात जिस वजह से वो चीज़ हुई है एक नेगेटिविटी, मतलब अगर आपने आज यहाँ पर हमने लोगों ने खाना खाया, मैंने झूठन छोड़ दी यहाँ पर, और वो झूठन जो है वो कल दोपहर तक तो कुछ नहीं बोलेगी, परसों शाम तक हल्की सी स्मेल आएगी, और 4 दिन बाद तो सुनना शुरू हो जाएगा, और 6 दिन बाद हफ्ते बाद ये पूरे हॉल में बदबू हो जाएगी। यार यहाँ कुछ यही कुछ है ऐसा कि जो गड़बड़ कर रहा है, कुछ पैदा कर रहा है। तो सफाई जो नहीं हुई है ना, जो फ्लशिंग नहीं हुई है, वो कैंसर है, वो कैंसर है। क्योंकि आपने जो अपनी नेगेटिविटी जो है उसको जब भी स्टोर किया अपनी बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जाके जो आपकी बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है वहाँ जाके वो स्टोर होनी शुरू हो गई। इसीलिए इतनी किस्में हैं कैंसर की, ब्रेन में कैंसर, यहाँ कैंसर, यहाँ कैंसर, यहाँ कैंसर, कुछ नहीं, वो जहाँ आपकी बॉडी में वीकनेस है वहाँ जाके वो देखता है कि अच्छा भाई कहाँ वो जगह लगती है, तो उस जगह पर जाके बैठ जाता है, और वहीं से फिर वो जो है टिश्यूज को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि जब आपकी नेगेटिविटी है वो अगर आपके साथ आपको जला रही है, जो लास्ट स्टेज पर पहुँचते हैं ना कि डॉक्टर के वजह डॉक्टर बोलता है कि वैसा कुछ नहीं हो सकता, तो वो है जो उस नेगेटिविटी में जिन्होंने जीना सीख लिया, जिन्होंने उस नेगेटिविटी में जीना सीख लिया, उस नेगेटिविटी के अलावा वो समझते ही नहीं, वो आखिरी स्टेज पर वापस पहुँचते हैं, और आखिरी स्टेज पर वो नहीं पहुँचते हैं, उनके लेटर लेके पहुँचते हैं उनको
कि जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है वो हाँ मेरे को बहुत से मालूम था, मैं बोल देना किसी को परेशान ये नेगेटिविटी है। आप अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो होते हैं घर के बोलते हैं ना, मुझे तो कई दिन से प्रॉब्लम थी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ बच्चों को, सुने भी मेरी, ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, ये भी बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। वो समझते हैं बड़ा सब कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, इनको ना बता के, लेकिन ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो जो लोग टाइम से पहुंच गए वो लोग कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करना शुरू कर देते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, फिजिकल में भी और इमोशनल में भी, दोनों में कुछ गड़बड़ चल रही है मेरे साथ। तो वहाँ वो क्या है कि इस बात को एक्नॉलेज करते हैं और वो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू उनको मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास, ऐसे के पास, किसी के पास पहुंच जाते हैं तो उस बात को कर लेते हैं। अब बात क्या आती है कि बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट के बाद भी कोई एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा वो तो ये गारंटी कर देगी जिसका रेफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा रेफरेंस जी? तो हमने कहा यहाँ पर बढ़िया खाई है, दवाई कीमोथेरेपी कराई है, रेडिएशन करवाया है, और दोबारा ना होने की वजह क्या है? कोई डॉक्टर ने बताएगा, कोई जवाब नहीं उनके पास। एलोपैथी को जवाब ही नहीं इस बात का रेफरेंस क्यों नहीं होगा। जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर ने मुझे दावा किया था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि रेफरेंस हो जाए। वर्ल्ड में कोई ऐसा इससे बढ़िया ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो ये नहीं कहता कि रेफरेंस नहीं ही होगा, लेकिन 1% चांस है परसेंट खाली कि रेफरेंस हो जाए, 1% का चांस है कि रेफरेंस हो जाए। और वही डॉक्टर ने मुझे बोला कि रेफरेंस हो गया है, तो मैंने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जिस डॉक्टर को हम अपना भगवान मानते थे यार इससे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं हो सकता, इसने ने इतना बढ़िया मेरा ट्रीटमेंट करा, उसने मेरे को कौन सी दवाइयाँ अमेरिका में जो आती है नए से इंजेक्शन वो लगवाया, उसने मेरे को रेडिएशन करवाई, टॉप से टॉप इलाज। कहता जी आप वर्ल्ड में नहीं जाओगे, इससे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कहीं नहीं। और वो ट्रू की बात। डॉक्टर एक तो मुझे और भी अडवाणी से मिल गया है, मैं सबने बोला इससे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हो सकता किसी की कीमत पर। वही मुझे जब एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर ये बात आई कि रेफरेंस हो गया है, तो बोला रेफरेंस हो गया है, तो रेफरेंस हो गया, झूठ बोलता है आदमी, वो डॉक्टर को छोड़ दिया। उस डॉक्टर को छोड़ने के बाद बाकी सब डॉक्टर भी छोड़ दिया। और उसकी जो ट्रीटमेंट उस टाइम पर हुई थी, अगर आपको मैं बताऊँ अपने पोस्ट कैंसर फेस और प्री कैंसर फेस, तो जो मेरी कंडीशन लाइफ की थी, जो मेरी कंडीशन हेल्थ की थी, वो मेरी प्री कैंसर पोस्ट में गंदी थी, पोस्ट कैंसर में बहुत अच्छी है। पोस्ट कैंसर में मेरी सिचुएशन है बॉडी की, जो सिचुएशन मेरी हेल्थ की है, दैट इज मच 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 मोर देन एक्सीलेंट। मतलब 40 साल जो मैंने 39 साल की उम्र में को हुआ था, 38 साल की उम्र में, तो 38 साल एक तरफ और उसके बाद के 5 साल एक तरफ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो उसने जो समझ रहा था समझा कि जो जैसे आप डालते पहले में तेजाब डाल देंगे ना, तेजाब से क्या होता है, पहले की सफाई हो जाती है। वही हो गया हमारे साथ। तो उसने जो कीमोथेरेपी डाली उसकी जो नेगेटिविटी थी वो भी निकल गई। कीमोथेरेपी से जो टिश्यू बन के ग्लैंड जहाँ पर जो खड़ा हो गया था, जिसने इसकी प्रॉब्लम कर रही थी, वो तो मर ही गया। उसके साथ साथ इस बात को एक्नॉलेज करने की वजह से ये क्यों हुआ था, वो नेगेटिविटी में बढ़नी शुरू हो गई, मर गई। और उसके मरते ही जो है रेफरेंस का चांस 100% आउट, 100% आउट। उसी दिन ये बात डिसीजन लिया, जिस दिन ये बात हुई है, वो एक डॉक्टर बोलता है कि रेफरेंस हो गया और अब जो ट्रीटमेंट होगा वो दुगना होगा उससे जो लास्ट हुआ था। अब क्योंकि उसको बहुत बढ़िया तरीके से मानते थे यार ये तो डॉक्टर क्या तो भगवान नहीं है हमारे लिए, तो ये होगा कि बिल्कुल डन, वो लोग कब से आना है, वो कब से आ जाओ। वहाँ से बाहर निकले तो बाहर निकलने दिमाग में ये बात है कि यार एक बात समझ नहीं आई कि जब इसने ये कहा था कि रेफरेंस नहीं होगा, तो रेफरेंस क्यों हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भाई क्या मैं एक सेकंड ओपिनियन लेके नहीं ले सकता। मैं मान के चल रहा हूँ कि रेफरेंस हो गया है और दोबारा कराना पड़ेगा और दुगना कराना पड़ेगा। अब फिर वो तो होता ही है, मतलब नॉर्मल आदमी कुछ भी कहते हैं आपको वो एक्सपीरियंस जो है कीमोथेरेपी का, रेडिएशन का, और फिर वो एक्सपीरियंस होता है जाता नहीं अपने लिए ढूंढने के लिए भी मुझसे जाके एक डॉक्टर से और मिले, उसने भी देखा रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट भी वो रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट करा ली, सस्पिशन है कुछ कर नहीं सकते। उसके 6 महीने बाद जब रिपोर्ट के बाद हम डॉक्टर अडवाणी से मिलने गए, डॉक्टर अडवाणी ने उसको बोला कि जब मैं और मेरे भाई दोनों गए, उसने बिठाया मेरे को बैठ से बोला कि तुमने मुझे पेशेंट कॉल किया। ठीक है, मैं हूँ पेशेंट, कौन कहता आप पेशेंट हो, तो मैं समझ गया क्या बात कर रहा है। मैंने फाइल कहती है कि मैं पेशेंट, मतलब बिल्कुल ठीक बात है, फाइल ही कहती है कि आप पेशेंट हो, तो आप पेशेंट नहीं लगते नहीं आप किसी के ऊपर। और